हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस मॉडल पेपर सेट 1। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे, ठीक है। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सेट 1 है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है और 4 क्लास में जो होता है 4 मॉडल पेपर सेट करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 5 मॉडल पेपर सेट कर लेते हैं, ठीक है, सेट कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनसे बाहर एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। साइंस में एग्ज़ाम से इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है। पहला प्रश्न है, पानी हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है वर्ण विक्षेपण। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन सी जो होता है पूर्ण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है बुलबुला, हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन सी से है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी है पराबैंगनी तरंग का, ऑप्शन डी है परासरबीय तरंग का। तो इसका ऑप्शन बी जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो होता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन का सत्य नियम जो होता है, ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण से के लिए, हाँ। उसके बाद ऑप्शन बी है केवल अवतल दर्पण के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, ये भी सही है। तो इसमें सभी परावर्तन सतह के लिए ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। तो पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यानी 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो किस हिस्से में होती है? तो स्टोमा में होती है, ठीक है, स्टोमा में होती है। तो इसका ऑप्शन जो होता है ए सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अंतःक्रिया कब होती है। अंतःक्रिया कब होती है? तो जब रात, यानी रात सिर्फ दिन में नहीं, सिर्फ रात में नहीं, तो सिर्फ अंधेरे में नहीं, तो रात और दिन दोनों में जो होता है जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई प्रकाश की किरण कांच के एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण जो होता है विलंब यानी अभिलंब के साथ कोण बनाती है। तो कितने कोण बनाती है? तो 30 डिग्री कोण बनाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। ऑप्शन है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है कम या बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो होता है, यानी सॉरी, इसका ऑप्शन ए जो होता है कम होता है, ठीक है। जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने की वस्तु आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। तो इसका ऑप्शन यानी कम होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले हवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर। ऑप्शन बी है डी 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है D.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी जो होता है 25.25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में प्रमुख उत्सर्जक अंग है। तो प्रकाश में होता है
प्रमुख उत्तर से ये अंग है विवेक। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क यानी दिमाग उत्तरदायी है सोचने के लिए, ये भी सही है। हृदय के संपन्न करने के लिए, ये भी सही है। सोचने के लिए है, हृदय के सोचने के लिए भी है, यानी संपादन के लिए है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए है, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, सोचने के लिए भी है। अगर हम दिमाग से ही सोचते हैं, हृदय के संपादन करने के लिए, यानी हृदय का जो धड़कता है तो वो दिमाग से ही है, हम अपने मन से तो नहीं करते हैं कि हृदय को कब धड़कना चाहिए, ठीक है, तो वो अपने आप धड़कता है तो वो दिमाग से उत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों वेट्स के उन्मूलन में होता है? तो ऑप्शन है इंडो एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है बेबेसिक एसिड, ऑप्शन सी है फेनोक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, फेनोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? तो वह सामान्य जो होता है नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो वह साफ साफ अनंत तक वस्तु देख सकता है, ठीक है, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक देख सकता है। अगला प्रश्न है यानी 15 नंबर प्रश्न है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख इस गुण को कहते हैं, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को जो होता है बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आँख के किस गुण को कहते हैं? तो आँख के जो होता है समंजन क्षमता को कहते हैं। इसका ऑप्शन जो होता है बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 16 नंबर प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के लेंस फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ऑप्शन है ए है पुतली, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है सिलियरी या पश्चिमी मांसपेशियां, ऑप्शन डी है आइरिस या परितारिका। तो इसका ऑप्शन जो होता है सी यानी, ठीक है, ऑप्शन सी जो होता है ऑप्शन सी सिलियरी या पश्चिमी मांसपेशियां, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुस्तीकरण जो करते हैं? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एबिसिक एसिड, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन जो होता है बी जो, ठीक है, एबिसिटिक एसिड है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी इनमें से किसके फिरकाओं से फल धीमी गति से पकता है, ठीक है, इनमें से किसके होते हैं फिरकाओं से फल धीमे गति से पकता है? तो वह है जेब्रेलिन, ठीक है, ऑप्शन इसका बी से है, जेब्रेलिन के जो होता है कारण फल धीमी गति से पकता है, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? तो वह हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, इसका ऑप्शन जो होता है ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? तो हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ऑप्शन इसका बी से है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल किस यंत्र में मापा जाता है? तो विद्युत वाहक बल किस यंत्र में मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्ट मीटर में, इसका ऑप्शन जो होता है डी सही है। अगला प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो वो है एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन इसका डी से है, एल्युमिनियम जो होता है पदार्थों में चालक है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 22 नंबर प्रश्न है, वाट यानी 100 वाट के एक विद्युत लंब को 200 यानी 250 होता है 250 वोल्ट विद्युत में मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान है? तो बल्ब से होता है 4 है, ठीक है, 0.4 है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यानी
23 नंबर प्रश्न है, यदि 5 ओम के प्रतिरोध एक तार में 2 एम्पीयर की धारा बहती है तो तार की छोरों के बीच विभवांतर है। तो तार के जो होता है बीच के होता है छोरों के बीच 10 वोल्ट होगा, ठीक है, 10 यानी 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, किसी लंब में 1 मिनट में 120 कूलम है, ठीक है, आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सेट से अगर काटेंगे इसको तो 120 यानी 2 एम्पीयर बचा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी से है, ठीक। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, थाइमस ग्रंथि का हृदय के आगे रहती है तो हृदय के आगे रहती है वर्ष, ऑप्शन इसका बी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 26 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, नर युग्मक और सादा के संलयन को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो इसका इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन डी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो है पपीता, पपीता जो होता है एक लिंगी पादप का जो है उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 28 नंबर प्रश्न है, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरदायी ध्रुव लाते हैं तो चुंबक क्या कहलाते हैं। तो कुंडली के होता है कभी दृश्य धारा और कभी जो होता है बल प्रेरित होता है, ठीक है, कुंडली के प्रत्यावर्ती भी बल प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होता है कुंडली के प्रवर्ती बल प्रेरित होता है, इसका ऑप्शन बी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्वारा धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसमें, ठीक है, उसमें होता है सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यानी 30 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से होता है दृष्टि धारा प्रभावित होता है, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो होता है फैराडे ने की थी, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनरेट का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनरेट का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के उष्माय प्रभाव पर, ऑप्शन डी है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी है प्रेरित चुंबकत्व पर, ठीक है, चुंबकत्व पर। तो इसका ऑप्शन सी जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। तो बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। तो निम्न में से होता है उर्वरक है, ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है, उर्वरक, ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो वो है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो वो डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को होता है पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो वो है सिलिकॉन, तो ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है यानी 36 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में बायोलॉजी में चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, नर प्रजनन जो होता है पुंकेसर में होता है। तो ये तीनों ही होता है अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है, किस में होता है, इसमें होता है मादा में होता है, ठीक है, मादा, और पुंकेसर जो होता है यानी नर में होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है यानी 38वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ऑप्शन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी है समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी है असमसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसका ऑप्शन डी
जो होता है ए बी दोनों सही है, ठीक है। असदृष्टि कोशिका विभाजन और समसदृष्टि कोशिका विभाजन ये दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 39वां प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन पारे निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? तो किस रंग से पेंटेड होते हैं? तो वो काला रंग से, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 40वां प्रश्न है, यूरो का संबंध है। यूरो का संबंध जो होता है किससे है? तो वायु जो होता है वो वायु प्रदूषण से, ठीक है। वायु प्रदूषण, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप 5 सेट को कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला यानी 41वां प्रश्न है, फेरस सल्फेट से लोहा को नामांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो वह जिंक। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होता है सी सही है, ठीक है। जिंक सल्फेट को नामांकित में कौन सी विस्थापित करेगी? तो जिंक। अगला प्रश्न है यानी 42वां प्रश्न है, अगर गर्म सी यानी कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो ये भूरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। भूरे रंग का, भूरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 43 नंबर प्रश्न है, रंग का किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया और उसका ऑक्सीजन का घटना होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये भी सही है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है यानी 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो उसका ऑप्शन जो होता है यानी अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, सिर्फ एक विशिष्ट का होना। ऑप्शन बी है। युग्मकों का निर्माण करना। ऑप्शन सी है। निषेचन का नहीं होना। ऑप्शन डी है। ज्यादा संख्या में शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति करना। तो इसका ऑप्शन जो होता है बी जो होता है, यानी इसका ऑप्शन बी से है, ठीक है। युग्मों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है यानी 46वां प्रश्न है, एक लक्षण के जुड़े आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है मोनोएसेसिस। ऑप्शन बी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन सी है मोनोजेनेटिक क्रॉस। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होता है बी जो होता है मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। अगला प्रश्न है, जीवों का विविधता हेतु उत्तरदायी है। उत्तरदायी है किसके लिए? एकेडमिक यानी कर्मिक एवं निरंतर विकास, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी अगला 48वां, सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो होता है हैंकिंग ने की थी, इसके, ठीक है। हैंकिंग ने की थी। इसका ऑप्शन जो होता है सी से है, हैंकिंग ने की थी। तो सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो हैंकिंग ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 49 नंबर प्रश्न है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज जो होता है मोर्गन ने की थी। इसका ऑप्शन जो होता है डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्किन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। आवर्त सारणी में होता है, आवर्त सारणी में BSI यानी जितना भी है तथा PO क्या है? तो ये उपधातु है, ठीक है। उपधातु है। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 52 नंबर प्रश्न है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो है न्यूटलेडस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी से है, न्यूटलेडस के द्वारा होता है अष्टक का नियम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है यानी 53 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिन के परमाणु 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो क्लोरीन यानी क्लोरीन क्या होता है बाहरी संख्या में, ठीक है। की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितना यानी इसकी परमाणु संख्या 72 कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 रहती है। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। तो बोलोगे कैसे?
तो क्लोरोफिन की जो होता है परमाणु संख्या 17 है, ठीक है। तो इसकी पहले कक्षा में कितना है, 2 परमाणु रहेंगे, उसकी दूसरी कक्षा में 8 परमाणु बचा, ठीक है। परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रहेंगे, 8। तो तीसरी परमाणु बचा कितना, 7 रहेंगे ना, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी अगला सवाल है 54 नंबर सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम हाइड्रो आयोडाइड की विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो इस अवक्षेप का रंग जो होता है श्वेत होता है, ठीक है। इस श्वेत होता है, ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है, अपच अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो वह है एनाटासिड, ठीक है। एनाटासिड ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। एनाटासिड ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 56 नंबर प्रश्न है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार की सूचक है। तो हल्दी लिटमस लिटमस पत्र आदि किस प्रकार की सूचक है। तो वह है जो होता है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन इसका होता है, पता नहीं ऑप्शन क्या होगा, हाँ तो ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो वह निकाला कैसे आता है। तो हाइग्रन के पौधे से, ठीक है। ऑप्शन इसका बी से है, जो निकाला जाता है तो वह किस पौधे से, हाइकन के पौधे से, ठीक है। हाइकन के पौधे से। पूछा है 58 नंबर सवाल है, सोडियम जिंकेट, यानी सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2Zn प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका होता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन इसका डी सही है, O2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जाने पाए जाते हैं। तो वह जो होता है यूक्रोमेटिन से, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी से है। अगला प्रश्न है, यानी 60 नंबर प्रश्न है, मेंडल में मेंडल ने अपने होता है अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो वह मटर को चुना था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं, तो वह शीर्ष यानी शीर्ष जो होता है वो भक्ता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, यानी 62 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से, यानी जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो वह है NaZ जो होता है Na2ZnO प्लस O2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। यानी 2 होगा। तो सोडियम जो होता है सोडियम जिंक ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, पीतल क्या है, ठीक है। तो पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो वह है ऑप्शन सी CaCl2, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो वह गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, अगर करता तो वो क्या होता है, उसे जिंक पकड़ लेता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, यानी शुद्ध सोना का बैग किया जाता है, शुद्ध सोना का होता है 24 कैरेट किया था, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 66 नंबर प्रश्न है, यानी 67 नंबर प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी 68 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का सर्वाधिक पहुंचाने वाले पदार्थ, ठीक है। तो वह है क्लोरोफिल, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न है, यानी कौन सा धातु कमरे के ताप को द्रव से होता है। तो वह है ब्रोमीन, ऑप्शन इसका ए से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न है, CnH2n प्लस O2 किसका सामान्य सूत्र है। तो वह है एल्किन का, ऑप्शन इसका सी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन बी, यानी CuSO4 5H2O, ठीक है। ऑप्शन इसका
बी सही है। अगला प्रश्न यानी 72 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल की वायु में जलने पर उसके लौह का रंग कैसा होता है? तो वह नीला होता है। ऑप्शन का डी सही है। अगला प्रश्न यानी 73 नंबर प्रश्न है, पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो वह है ऑप्शन बी C5H11OH। ठीक है। अगला प्रश्न यानी 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह 16 सितंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह मेगा पाटकर। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न यानी निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो वह है केचुआ। ठीक है। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न यानी 77 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह को तत्व कहलाते हैं? तो वह होता है क्षार धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न यानी 78 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म है परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न यानी 79 नंबर प्रश्न, हरित लौह के अंदर झिल्लियों की से बनी नलियों को क्या कहते हैं? तो वह थाइलोकाइड कहते हैं। ऑप्शन का डी सही है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है यानी 80 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लौह के किस हिस्से में होती है? तो वह गिरना में होती है। ऑप्शन का ये सही है। ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें होता है मॉडल सेट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। ठीक है। अगले वीडियो में करवाएंगे मॉडल सेट 2। तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप 2026 में एग्जाम मिनट मैट्रिक का देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मॉडल सेट और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब देख लीजिए। जय हिंद।